हेलो डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास +2 मैथ चैप्टर 7 इंटरगर्ल्स एनसीईआरटी बुक से। इससे पहले हमने सीखा है 7.1 एक्सरसाइज, जिसमें के सिंपल क्वेश्चंस थे इंटीग्रेशन के। क्या आपका सीधा जिसका डेरिवेटिव होता है, सीधे यानी फॉर्मूले ही लगा लें आप, सीधे आपके कंसेप्ट यूज होते थे फॉर्मूले के। अब हम आगे क्वेश्चन सीखेंगे जहां आपके सीधे सिंपल डेरिवेटिव्स जिनका नहीं होता, तो इंटीग्रेशन भी सिंपल नहीं होगा। कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट हमें करना पड़े या कोई अलग मेथड हमें लगाना पड़े। तो इंटीग्रेशन करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कौन से मेथड हैं? एक पहला मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड में है हमारे पास इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड मेथड है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मेथड्स रहेंगे जिनसे हम डेरिवेटिव PARTIAL पार्शियल फ्रैक्शन मेथड रहेंगे, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम? जहां हमारा फंक्शन सीधा ना हो, यानी सीधा जिसका इंटीग्रेशन ना निकलता हो, कुछ पुट करके हम उसको सिंपल फंक्शन बना दें और आपका इंटीग्रेशन हो जाए। अब आपका जैसे x में है तो कुछ मानेंगे तो आपका वेरिएबल भी वहाँ क्या होगा, चेंज होगा। जैसे आप x में है, x को या जैसे भी कोई भी है, आप उसको t में मानेंगे तो आपका फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्सली हम कहाँ यूज करेंगे? जहां आपकी रैशनल एक्सप्रेशन होंगी, रैशनल एक्सप्रेशन होंगी, वहां हम पार्सली यूज करेंगे। और बाई पार्ट्स मेथड आपका कहाँ यूज होगा? जहां दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में हैं, जहां दो फंक्शन जैसे आपके कोई मल्टीप्लाई में, जैसे साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई में है, या जैसे आप कहें e की पावर x साइन एक्स डी एक्स, इस प्रकार के फंक्शन जहां आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, वहां हम पार्सली करेंगे, बाई पार्ट्स करेंगे, सॉरी। अब जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन ये बाई पार्ट्स होता हो तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं हो सकता है। आपका कोई क्वेश्चन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है तो बाई पार्ट्स मेथड से भी हो सकता है। यानी आप कहीं भी कोई मेथड जो है, जहां आपको अच्छा लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे आपका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा फंक्शन जो हमारा सीधा नहीं निकलता, जैसे हम यही लें, जैसे आप कहें कि साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मल्टीप्लाई में है ये दो फंक्शन, मल्टीप्लाई का तो हमें इंटीग्रेशन आता है नहीं। अकेला साइन एक्स होता, डी एक्स होता तो हम विद रिस्पेक्ट एक्स कर देते। अकेला कोस एक्स होता, डी एक्स होता तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका कर देते। बट अब आप देखें नहीं है, तो आप सब्स्टिट्यूट करें। जैसे आप साइन एक्स को मान लें, जैसे आपने मान लिया कि साइन एक्स को टी मान लिया। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स होता है, आगे कोस एक्स है ना। तो अब आप जो मानना है उसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स का क्या, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी, टी में माना तो टी के होगा ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कोस एक्स और एक्स का क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का 1 होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। डी टी आप इधर ले आए तो देखिए आपका जो ये फंक्शन है ये एडजस्ट हो जाएगा। साइन एक्स को तो आपने मान ही लिया टी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं। और कोस एक्स डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं? डी टी लिख सकते हैं। तो अब आप देखें, अब आपका ये एक सिंपल फंक्शन हो गया है टी में।
किसमें, टी में। टी का इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू टी। टी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, तो सिंपल हो गया, तो क्या होगा, टी स्क्वायर एक पावर बढ़ा के होगा ना, और प्लस सी, प्लस कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी सी, तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं लास्ट में, तो आपको एक्स में ही लेकर के आना होता है ना, तो 1/2 और टी स्क्वायर, टी आपका साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस सी। तो इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब अगर आप ये देखें, अब जैसे यहाँ क्या होता, इस सारे का स्क्वायर होता, तो भी हमें मानना किसको ही पड़ता, साइन को भी, साइन को ही मानना पड़ता। साइन को तो हमारा यही आता आपका, तो फिर यहाँ क्या हो जाता, टी स्क्वायर हो जाता, यहाँ क्या हो जाता, टी स्क्वायर, फिर एक पावर बढ़ा करके आप इंटीग्रेशन कर सकते थे। तो आप कह सकते हैं कि यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपके पास ऐसा फंक्शन है कि आपके पास फंक्शन एफ एक्स है, रेज टू कोई भी पावर है उसकी, अंदर फंक्शन है, कोई भी पावर हो सकती है, और आगे उसका डेरिवेटिव है, आगे उस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। जैसे यहाँ ये था, आगे डेरिवेटिव है, तो आप सीधा उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, सीधा उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, क्या, जो आपका एफ एक्स और पावर एन है वो एक पावर बढ़ा करके अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, यही तो आया है यहाँ, यही तो आया है कि जैसे पहले दो पावर नहीं थी, केवल साइन एक्स था, तो साइन एक्स का आगे डेरिवेटिव है, तो एक पावर बढ़ा के अपॉन में 2, यही। अब यहाँ जैसे 3 है तो आगे 2, अब जो डेरिवेटिव देखना है आपको, पावर का नहीं देखना, केवल फंक्शन का। फंक्शन क्या है आपका, साइन एक्स, जो अंदर है, जो इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स, और एफ एक्स का ही डेरिवेटिव है केवल, एन पावर का नहीं दे रखा, केवल एफ एक्स का डेरिवेटिव है आगे। तो यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो आप इसका कर सकते हैं साइन क्यूब बाई 3 प्लस, यही बनेगा ना इस मेथड से भी, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। या यदि आप देखें, मैं कहूं कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और डी एक्स। अब हमने ऐसा भी कोई इंटीग्रेशन या सीधा फॉर्मूला नहीं देखा है पीछे कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता, आप उसका सीधा इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, या कोटेंजेंट एक्स बनेगा, कोटेंजेंट एक्स का भी सीधा इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, तो आपको देखो पता है कि साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, ऊपर डेरिवेटिव है, तो यहाँ मान लें आप साइन एक्स को, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो हम किसको मान लेते हैं, साइन एक्स को मान लिया टी, जेड भी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, उसी वेरिएबल में आ जाए, जैसे टी मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स का डी एक्स बाय डी टी, और टी का 1, और यदि यहाँ देखें आप, क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगा। अब क्या लिख सकते हो आप इसको, कोस एक्स डी एक्स को तो हम डी टी लिख सकते हैं, साइन एक्स को आपने टी मान ही रखा है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 टी डी टी, और 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लीनियर होना कांस्टेंट के अपॉन में, तो log ऑफ टी प्लस सी होता है। अब हमें चेंज करना है इसको, टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हुआ। तो अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है। क्या हुआ कि यदि आपके पास ऐसा है इंटीग्रेशन, नीचे फंक्शन है, नीचे आपका कोई भी एफ एक्स फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है और डी एक्स है, ऐसा ही ना, नीचे आपका ये फंक्शन था, ऊपर इसका क्या है, डेरिवेटिव, तो एफ एक्स है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, और विद रिस्पेक्ट जैसे डी एक्स है तो एक्स के, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ एफ एक्स, जो फंक्शन है उसके साथ log लग जाएगा और प्लस सी, सीधा उसका इंटीग्रेशन इस प्रकार सीधा लिख सकते हैं आप, या ऐसे मान सकते हैं, मान करके भी कर सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव के दो रिजल्ट के, इस प्रकार के आपके डेरिवेटिव हो तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि सीधा डेरिवेटिव आपको ना मिले और सीधा इंटीग्रेशन भी ना हो, जैसे हम कहें कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और डी एक्स। अब देखिएगा, हमने जो पीछे 7.1 एक्सरसाइज की है उसमें
हमने ऐसा नहीं सीखा कि कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है आप उनका इंटीग्रेशन किस प्रकार कर सकते हैं। हम तो सीधे जो उसमें सीखा हमने कि सीधे जो फॉर्मूले हैं वो कैसे आपके अप्लाई हो सकते हैं। अब इसका कैसे करें हम, तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट करके इसको एक हम सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वहां लग जाए और हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर पाए। तो अब डिपेंड्स करता है कि हम मानने किसको, सब्स्टिट्यूट किसको करें। तो बहुत सी बातें तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं कि हम किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। अब वैसे भी देखें तो देखो साइन को नहीं मान सकते क्योंकि cos x dx कहीं एडजस्ट होगा नहीं। अब देखो यहाँ जो साइन का एंगल है एक्स क्यूब, यदि इसको मान लें तो आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यूब को मानोगे तो डेरिवेटिव करोगे तो पावर कम होती है ना। तो यदि आप एक्स को मान लें, एक्स क्यूब को टी मान लिया जैसे आपने एक्स क्यूब को, तो डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा 3x² dx, पावर आगे एक्स स्क्वायर और dx अपॉन dt, t का 1 होगा और dt आप इधर लेके आ सकते हैं। अब ये देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो आप उधर भी लेके जा सकते हो, कांस्टेंट का तो कोई वो है ही नहीं, मल्टीप्लाई में है तो आपका वो मल्टीप्लाई में रहता है, तो इस तरफ ले आए हम। अब देखो ये एडजस्ट हो जाएगा आपका x² dx, यानी x² और dx एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम इसको टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो जहां जहां वेरिएबल है आपका सारा ही टी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो देखिए आपका क्या होगा, कांस्टेंट तो कोई भी मल्टीप्लाई में रह सकता है। अब ये पहले साइन टी बन जाएगा, ये एक्स क्यूब को हमने क्या मानना है टी जी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा 1/3 dt, 1/3 को तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट बाहर ले सकते हो और dt लिख सकते हो। अब हमारा जो सारा फंक्शन है वो टी में कन्वर्ट हो चुका है, टी वेरिएबल में, और सीधा एक ही है आपका फंक्शन साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन तो हमें पता है ना, तो आप यहाँ सीधा आगे लिख सकते हो 1/3 तो आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन हमें साइन टी का करना है, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस ऑफ टी, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो माइनस कोस ऑफ टी और प्लस सी। अब करना क्या है, कुछ नहीं, -1/3 कोस टी की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब और प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। और हमें जो पता है कि जो हमें इंटीग्रेशन जो आया है वो फंक्शन आया है, ये फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, जिसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या ये आएगा, फंक्शन हमें प्राप्त कर लिया। अब देखो आप यदि आप इसका डेरिवेटिव करते हैं इसका तो आपको ये मिलना चाहिए, देखिए डेरिवेटिव करें आप -3 कोस एक्स क्यूब प्लस सी, इस सारे का यदि हम डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, -3 तो मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट रहेगा, इनटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे तो कोस का माइनस साइन एक्स, एक्स क्या हमारा एक्स क्यूब, ये कोस का हुआ, फिर इनटू में इसके एंगल का 3x², ये एंगल का हो गया प्लस कांस्टेंट का 0। तो आप देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, ये 1/3 था, सॉरी ये क्या था यहाँ पे 1/3, 1/3 था ना, तो 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x² साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी ये तो इसका डेरिवेटिव क्या, तो हमारा यही आ गया ना जिसका हमने इंटीग्रेशन करना था। तो वो हमारा डिपेंड करता है कि हम किसको माने, तो ये चीज़ें हमें सब्स्टिट्यूट किसको करें, कैसे करें, किस प्रकार करें, सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो हम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, और धीरे धीरे यदि हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो होता जाएगा। अब यदि हम एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें, कहते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी सभी का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम फर्स्ट पार्ट देखें, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन mx और dx, ये हो गया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x dx का मतलब हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब साइन mx इसका तो हम सीधा भी कर सकते हैं क्योंकि सीधा साइन का फॉर्मूला लग सकता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको यदि आप करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे, हम mx को मान लें, जो इसका एंगल है उसको मान लें t, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो m तो मल्टीप्लाई में रहेगा कांस्टेंट है, x का होगा dx अपॉन dt, और t का 1 होगा तो dt इधर आ जाएगा, यानी हमारा
एम डी एक्स एडजस्ट हुआ, एम वहाँ नहीं है तो आप इसको डी एक्स को ले आओ, डी टी बाई एम, एम तो कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत देगा नहीं क्योंकि बाहर ले लेंगे। तो अब आप क्या लिख सकते हो, 1/m डी एक्स को, ये जो डी एक्स है 1/m बाहर ले लिया और डी टी, और ये क्या बनेगा आपका साइन टी। अब देखें तो हम टी में कन्वर्ट हो गया आपका सारा फंक्शन, किस में कन्वर्ट हो गया, टी में, यानी इसका इंटीग्रेट करना है आप इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू टी। साइन टी है 1/m, तो मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई में आप इंटीग्रेशन करते हो तो बाहर रख सकते हो। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी सी, और माइनस 1/m कोस टी की जगह क्या लिखेंगे, क्या माना है हमने टी को, एम एक्स था, एम एक्स लिख देंगे और प्लस सी, तो आप कह सकते हैं ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। वैसे भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस तो किए थे, साइन का करेंगे फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करके बटे करते हैं तो एम आपका बटे आ जाता है जी। सेकंड पार्ट की तरफ यदि हम देखें तो क्या है, इंटीग्रेशन 2x मल्टीप्लाई में एक्स स्क्र प्लस 1 और डी एक्स, यानी इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो ऐसा हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं था सीधा, तो कुछ ना कुछ मानेंगे, या तो बाई पार्ट हमने अभी सीखा नहीं है, बाई पार्ट्स भी कर सकते हैं इसको, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ मानेंगे, क्या कुछ एडजस्ट हो जाए, सिंपल बन पाए और हम इसका इंटीग्रेशन कर पाए, तो क्या माने। अब देखें आप, यदि आप एक्स स्क्र है यहाँ एंगल, साइन का जो एंगल है उसके ऊपर देखें तो एक्स स्क्र है, और यदि एक्स स्क्र का डेरिवेटिव करें तो आप 2x होता है, यानी यदि आप एक्स स्क्र को मान लें तो आपका ये एडजस्ट हो जाएगा 2x dx। तो साथ में प्लस 1 है, 1 क्या है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट प्लस या माइनस में हो तो उसको तो आपको साथ ले ही लेना चाहिए, आसान हो जाता है। तो यदि आप पूरा एक्स स्क्र प्लस 1 को मान लो t, इस एंगल को ही, तो अब यदि हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2x पावर का, फिर x का dx अपॉन dt प्लस 0 1 का, और इक्वल टू t का 1 विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ यदि हम देखें तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और ये रिजल्ट यदि आप देखें यहाँ तो साइन, इस सारे को तो आपने टी मान ही रखा है, तो साइन का जो एंगल है वो टी हो जाएगा, इस सारे को आपने टी मान रखा है। फिर 2x और dx, 2x dx को क्या लिख सकते हो, टी dt लिख सकते हो, 2x dx को क्या लिख सकते हो, टी। अगर केवल यहाँ x होता तो यहाँ जैसे 2x dx की वैल्यू तो 2 को उधर ले जाते, कांस्टेंट है तो आपका x dx एडजस्ट हो जाता है, इस प्रकार हमें उससे चिंतित नहीं होना चाहिए। अब देखें आप, ये जो फंक्शन बन गया आपका सारा टी में, यानी इसका इंटीग्रेट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी, साइन टी है आपका, तो साइन टी का तो अब हमें इंटीग्रेशन पता है ना, सीधा ही है, क्या, माइनस कोस ऑफ टी प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। अब क्या करना है, सिर्फ आपको लेके तो एक्स में ही आना है ना, टी है, टी को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्र प्लस 1 और प्लस, ये आप कह सकते हैं ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जैसे हमारा थर्ड पार्ट है, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत सा बड़ा आपको लंबा दिखाई दे रहा है, तो यदि आप देखें कि tan x का जो डेरिवेटिव है आप देखें तो क्या होता है, सिकेंड स्क्वायर x होता है, तो यदि केवल tan को देखें, पावर को ना देखें, tan को, सिकेंड स्क्वायर x होता है, यानी यहाँ आपको ये फॉर्मूला मिल सकता है कि आपका ऐसा रिजल्ट है, एफ एक्स सारे की पावर n और आगे डेरिवेटिव, ये वाला, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एफ एक्स सारे की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये वाला रिजल्ट आपका मिलता है। या आप जैसे यहाँ पुट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, किसको, टेन, पावर को नहीं, केवल टेन रूट एक्स को करेंगे तभी तो ये एडजस्ट होगा ना, अगर यहाँ पावर को मानेंगे इसके साथ तो फिर तो आपका पावर फॉर्मूला के ये एडजस्ट होगा नहीं, पावर आगे आएगी, टेन रहेगा साथ में, फिर सिकेंड स्क्वायर, तो ऐसा तो है नहीं। हाँ, यदि केवल टेन को मान लेते तो सिकेंड स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स डी एक्स एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव होगा ना, यदि देखो आप माने, टी मान लिया जैसे आपने, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टेन का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर एक्स, ये टेन का हो गया जी, विद रिस्पेक्ट टी कर रहे हैं। अब रूट का, इसका तो रूट का होता है वो आपका रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स का हो गया। फिर ये एक्स का करेंगे पावर के अंदर,
डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का क्या हो जाएगा 1। और यदि हम देखें तो सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स को तो मैं यहाँ लिखूंगा और डी एक्स को यहाँ लिखूंगा, बाकी जो बचेगा उसको यहाँ ले आओ आप सारे, 2 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, डी टी आपका यहाँ है, डी टी भी मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि ये भी तो अपॉन में है, तो 2 डी टी आ जाएगा। यानी ये सारा आपका एडजस्ट हो जाएगा, ये वाला, अगर आप किसको मानते हो, टेन रूट एक्स को मानते हो। तो देखें क्या बनेगा, टेन रूट एक्स को आपने टी माना तो टी की पावर 4 हो जाएगा, और इस सारे को आप क्या लिख सकते हो, 2 डी टी, 2 आप यहाँ लिख दो, डी टी आप यहाँ लिख दो। अब आपका केवल टी में फंक्शन हो गया है जी, विद रिस्पेक्ट टू टी इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना, और फंक्शन है आपका टी की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 2 तो आपका बाहर ही है कांस्टेंट, और टी की 5 अपॉन में 5 प्लस सी। अब देखें आप 2/5 ये, और टी की जगह क्या लिखेंगे आप, 10 रूट एक्स और की पावर 5 प्लस सी, तो आप कह देंगे ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बस सोचना है कि डेरिवेटिव अगर है तो आप ऐसे फंक्शन को माने, डेरिवेटिव अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने आप देखा कि 10x का डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर एक्स, तो हमने 10x को मान लिया था, जो डेरिवेटिव हो हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम फोर्थ पार्ट को देखें, इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट का साइन ले लेते हैं, और साइन का जो एंगल है वो tan इनवर्स x है, और अपॉन में सारे के क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट x करना है तो dx लग जाएगा जी, क्या लग जाएगा, dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो देखते हैं क्या बनेगा। अब आप देखें सीधा हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, बट यदि हम देखें कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें पता है कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ है, एडजस्ट हो जाएगा। तो फंक्शन को मान लो फंक्शन tan इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव उसका अपने आप एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हुआ tan इनवर्स का, इनटू में x का dx/dt इक्वल टू t का 1, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखें आपका तो जो फंक्शन है क्या बनेगा, साइन tan इनवर्स को हमने मान ही रखा है t, तो साइन t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे को क्या लिखेंगे हम, dt। अब क्या हो गया, इंटीग्रेट करना है आपको किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t, और फंक्शन क्या है साइन t, सिंपल हो गया ना सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो साइन का हमारा क्या होता है, कोस ऑफ टी माइनस कोस ऑफ टी प्लस सी, माइनस का साइन तो है ही, माइनस का साइन तो है ही, और कोस टी की जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। यदि इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो यही आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो आपका क्या ही आएगा, यही आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन वाले में सिर्फ हमने ये सोचना है कि फंक्शन कौन सा है आपका, उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो फंक्शन को मान लो, जो डेरिवेटिव है वो अपने आप क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और हमारा फंक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, एक सिंपल फंक्शन हो जाएगा, सीधे फार्मूले लगने वाला। जैसे ये सिंपल हो गया क्योंकि साइन का हमें इंटीग्रेशन पता है, तो इंटीग्रेशन लिख दिया, बाद में जो भी वैल्यू हमने मान रखी है टी की वो आप एडजस्ट कर सकते हो, और हमारा इंटीग्रेशन जो है आसानी से निकल सकता है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे थे जहां हमने उनका इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट में नहीं सीखा था, यानी 7.1 एक्सरसाइज से पहले कंसेप्ट में नहीं था। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या था हमें नहीं पता था। अब देखो जैसे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan x को क्या लिख सकते हो आप, sin x अपॉन cos x dx। अब हमें पता है कि नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर यदि उसका डेरिवेटिव है तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या आप cos x को मान लो t, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, माइनस डी टी हो जाएगा। और यदि आप अब इसको देखें तो क्या बनेगा, साइन एक्स डी एक्स को तो माइनस डी टी लिखेंगे, माइनस बाहर डी टी मैं यहाँ लिख देता हूँ, और कोस को हमने टी मान रखा है, तो माइनस लॉग ऑफ टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, लॉग ऑफ टी प्लस सी, 1/t का विद रिस्पेक्ट टू टी लॉग ऑफ टी होगा। और यदि हम देखें माइनस लॉग ऑफ
टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस ऑफ एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। तो आप कह सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स होगा। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, या देखो जो पावर है, आपको आपने लोगरिथम का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि m log n हो तो उसको आप log ऑफ n रेज टू पावर m लिख सकते हो ना। तो इसको यदि मैं -1 लिख दूं मल्टीप्लाई में, तो आप इसकी पावर बना सकते हो, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो, log ऑफ कोस एक्स सारे की जो पावर है -1, या इसके बाहर माइनस, प्लस सी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, log ऑफ 1 कोस एक्स, नीचे ले आओगे तो पावर प्लस की हो जाएगी ना, प्लस सी। और यदि आप देखें तो इसको अब आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ सीकेंट एक्स, 1/कोस क्या होता है आपका सीकेंट और प्लस सी, ये भी लिख सकते हो। तो आप देख पाएंगे कि जो आपका tan x है उसका इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ कोस एक्स या log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी, ऐसा आप लिख सकते हो। इसी प्रकार जैसे आपको कोटेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो कोटेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हो आप, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हो। अब साइन एक्स का ऊपर डेरिवेटिव है तो सीधा लोगरिथम ले लोगे, फॉर्मूला सीधा ये वाला कि इंटीग्रेशन, नीचे आपका फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो log ऑफ सीधा इंटीग्रेशन होगा ना, फंक्शन के साथ सीधा log लिया जाता है और प्लस सी। या मान लो साइन एक्स को, साइन एक्स को क्या मान लिया आपने, टी, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है, यानी ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन को मानेंगे ना हम, साइन एक्स को टी मान लिया, तो कोस एक्स डी एक्स डी टी। तो क्या बनेगा हमारा, कोस एक्स डी एक्स को तो हम डी टी लिखेंगे अपॉन टी। अब 1/टी डी टी, यानी टी में है सारा फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो log ऑफ टी हो जाएगा प्लस सी, और log ऑफ टी की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस सी। तो हम कह सकते हैं कि कोटेंजेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होगा log ऑफ साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी सी। फिर जैसे हमारा है सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन dx, ये इंटीग्रेशन करना है हमें कि क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें खुद से अपनी तरफ से कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। सीधा रिजल्ट बनाने के लिए सीकेंट एक्स ये है ही, सीकेंट एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दें, सीकेंट एक्स प्लस tan x से यदि हम इसको डिवाइड कर दें कोई चेंज नहीं होगा, वन सीकेंट एक्स ही रहेगा ना, क्योंकि ये वन है आपका, ये अपॉन ये। अब यदि आप इसको मान लो तो ये सारा इसका डेरिवेटिव है, यानी ये एफ एक्स है, ये सारा एफ डैश एक्स बनेगा। देख लो आप, नीचे वाले आपने सीकेंट एक्स tan x को मान लिया, टी, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan x, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डी टी होगा, मल्टीप्लाई में वो कॉमन ले लेंगे हम, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डी एक्स डी टी दोनों के मल्टीप्लाई में रहेगा, वो आपने कॉमन ले लिया, डी एक्स और डी टी उधर चला जाएगा। तो अब इसमें से सीकेंट एक्स कॉमन ले लें तो ऊपर वाला सारा आपका क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, यानी सीकेंट एक्स यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ tan x बचेगा, यहाँ सीकेंट एक्स बचेगा, और डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी ये सारा आपका डी टी हो गया, और नीचे इसको आपने टी मान ही रखा है, तो अब क्या होगा, log ऑफ टी प्लस सी। अब log और टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, सीकेंट एक्स प्लस tan x, सीकेंट एक्स प्लस tan x। तो हम कह सकते हैं कि किसका इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी, यानी log और ये सारा आपका सीकेंट एक्स प्लस tan x का मॉडुलस प्लस सी आपका उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। सिमिलरली यदि आप करें कोसेक या कोसिकेंट एक्स जिसको आप लिखें, इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, log ऑफ कोसेक माइनस कोटेंजेंट प्लस सी, ये आप कह सकते हैं कि सीधा इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। सिमिलरली इसी प्रकार जैसे ये किया है, इसी प्रकार हम इसका भी इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार रिजल्ट ये हैं आपके इंटीग्रेशन के, ये भी आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोटेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट का क्या होता है, और कोसिकेंट का
क्या होता है। अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम आगे करते हैं। अब जैसे हमारा एग्जांपल नंबर 6 है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट आप देखें, साइन क्यूब कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था कि साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स डी एक्स किया था ना। यहाँ हमने साइन एक्स को मान लिया था और कोस एक्स डी एक्स एडजस्ट हो गया था क्योंकि साइन एक्स का सीधा डेरिवेटिव। बट यहाँ जैसे आप देखें, साइन एक्स को मान लोगे तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स तो एडजस्ट नहीं होगा ना, क्यूब को मानोगे तब भी आपका एडजस्ट नहीं होगा। तो फिर हम कैसे करें? तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन है तो हम इसको एक में कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन में या कोस में। यदि आप ऐसा देखें कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर को हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि फिर कोस को मान लें तो साइन एक्स डी एक्स एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, और साइन को मानेंगे तो उसको टी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, सॉरी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये बनेगा आपका। और यदि आप देखो कोस को मानने हैं, आप केवल कोस को, स्क्वायर को नहीं, केवल कोस को मानेंगे तो साइन एक्स डी एक्स एडजस्ट होगा। स्क्वायर को मानोगे तो आपका 2 पावर आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स, फिर एडजस्ट नहीं होगा। तो ये सोचना है केवल किसको मान लें आप, कोस को। माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, और डी टी इधर आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे यदि हम इसको देखें, साइन एक्स माइनस डी टी, माइनस में यहां लिख देता हूं, डी टी यहां लिख देता हूं, और ये मल्टीप्लाई में 1 माइनस टी स्क्वायर और कोस स्क्वायर टी टी स्क्वायर, जहां जहां कोस है उसकी जगह हमने टी लिख दिया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर। अब यदि आप मल्टीप्लाई करो, आप टी स्क्वायर की और 1 की क्या होगी, टी स्क्वायर, बार मल्टीप्लाई है तो माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई, ये प्लस हो जाएगा टी की पावर 4 डी टी। अब मल्टीप्लाई या प्लस में या माइनस में फंक्शन है तो आप इंटीग्रेट अलग अलग कर सकते हो ना, टी की 4 डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी, यानी ये भी आपका एक फंक्शन है टी में, ये भी आपका एक फंक्शन है टी में, विद रिस्पेक्ट टू टी हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। एक पावर बढ़ा करके होगा, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा ना, ये टी में तो टी में हो जाएगा, टी की पावर 5 अपॉन में 5, आगे माइनस है, टी की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस सी। अब जहां जहां टी है उसकी जगह सिर्फ हमें क्या लिखना है, कोस। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 5x अपॉन में 5 माइनस कोस क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो इस प्रकार हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे हमारा सेकंड पार्ट है, क्या कहता है सेकंड पार्ट, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। अब देखिएगा आप, साइन है नीचे, केवल एंगल एक्स है, नीचे साइन और एंगल एक्स प्लस ए है। इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन है तो या तो आप एंगल सेम बनाओ, या जो नीचे वाला है इसको आप मान लो एंगल को, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप साइन सेम जो नीचे वो एंगल बनाओ। तो एक्स तो ये है ही, सेम बनाने के लिए ए ऐड करना पड़ेगा, ए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, और साइन एक्स प्लस ए और डी एक्स यही बन जाएगा ना। यानी सेम एंगल बनाने के लिए आपने क्या किया, ये ऐड कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट। तो इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए माइनस बी। इसको हमने ए मान लिया, इसको हम बी मान लें, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी, बी की वैल्यू ए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए का मान क्या है, एक्स प्लस ए, और साइन बी, बी का मान ए, इंटीग्रेट dx। अब ये सारे के बटे तो अलग अलग बटे कर सकते हो आप, साइन एक्स प्लस ए, और इसके भी बटे क्या कर सकते हो, साइन एक्स प्लस ए, अलग अलग बटे कर दिया फंक्शन के अंदर ही। अब देखें आप, यहां तो सेम है, साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कट जाएगा,
कोस ए बचेगा, कोस ए तो कांस्टेंट है, हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, बट यहाँ कोस ए है, कांस्टेंट है, तो आप कोस ए तो बाहर ले लोगे और इंटीग्रेशन 1 dx अलग अलग करें तो dx को इसके साथ भी और इसके साथ भी माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ साइन ए कांस्टेंट है तो साइन ए इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए कोटेंजेंट एक्स प्लस ए dx हो जाएगा। अब यदि यहाँ हम देखें कोस ए तो कांस्टेंट है, वो तो मल्टीप्लाई में रहेगा और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करना है तो 1 का एक्स हो जाएगा, आगे माइनस साइन ए तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में रहेगा, इंटीग्रेशन करना है हमने कोटेंजेंट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोटेंजेंट का अभी हमने सीखा है, कोटेंजेंट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स, एक्स का मान है एक्स प्लस सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा। तो इस प्रकार का यदि कोई भी क्वेश्चन है, आप या तो एंगल सेम बनाएं या आप इसको यहाँ एक्स प्लस ए को मान भी सकते हैं, मान के और x की वैल्यू आ जाएगी, अब dx की वैल्यू आ जाएगी, वो रखेंगे और अलग अलग फिर बटे कर देंगे, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो हम क्वेश्चन 6 कर रहे हैं, इनके अलग अलग मेथड हो सकते हैं कि इन मेथड से भी कोई और मेथड से भी ये सोल्व हो सकते हैं, आगे आगे भी इस प्रकार के इसी सेम क्वेश्चन आएंगे, उनको हम अलग मेथड से भी करेंगे, बट अब ये मेथड चल रहा है हमारा, इस मेथड से हम कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 1/1 प्लस 10x, अब केवल 10x होता ऊपर वो भी तो हम उसका इंटीग्रेशन सीधा कर सकते थे। अब देखो जैसे यहाँ 1 है, 1 प्लस 10x है, ऐसा तो हमारे पास सीधा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कि उस प्रकार बनाते हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन कर पाए। तो क्या लिखें इसको हम, 10 को तो साइन अपन कोस ही लिख सकते हैं अगर सोल्व करें तो, साइन एक्स अपॉन क्या लिख दिया, कोस एक्स और dx। और यदि अब इसको ऐड करें हम तो कोस एक्स एलसीएम आएगा, तो यहाँ कोस एक्स प्लस साइन एक्स और कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, कोस एक्स अपॉन हो जाएगा नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इस प्रकार हो या इस प्रकार हो तो हम कैसे करते हैं, यहाँ के मेथड से अब देखेंगे हम, डेरिवेटिव वाले मेथड से। दूसरा मेथड भी है इसका, आगे आएगा वो सीखेंगे। अब देखें आप, ये है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा जी। ये अपनी तरफ से हम इस ऐसा बना रहे हैं कि नीचे डेरिवेटिव हो जाए, साइन प्लस कोस एक्स है तो साइन प्लस कोस एक्स ऊपर ऐसा बनाएंगे कि इसका डेरिवेटिव बन जाए। तो कोस 2x है तो कोस 2x को कोस एक्स प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं, फिर मैं साइन एक्स ऐड कर दें हम इसके अंदर और साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे जैसे सेम बनाने के लिए, उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो उस प्रकार का बन पाएगा और एक हिस्सा सेम बन पाएगा। तो 1/2 तो सारे के बाहर है, 2 कोस एक्स था, हमने क्या किया, कोस एक्स प्लस कोस एक्स लिख दिया, फिर हमें साइन की जरूरत थी, नीचे साइन भी है ना, साइन जो ऐड कर दिया और साइन क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब एक बार तो हम इसको और इसको साथ लिख लें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक बनेगा आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और सारे के अपॉन में क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। यदि नेक्स्ट स्टेप में इसको हम देखें तो अलग अलग बटे कर सकते हैं, करें। अब वो अलग अलग बटे किसके करेंगे, एक बार तो ये सेम बनाया है इसके और एक बार इसके, ऐसा नहीं है कि आप 2 कोस के ही अलग अलग बटे कर दे तो फिर वो तो सेम ही बात रहेगी, उसमें कोई रिजल्ट होगा नहीं। जैसे ये बनाए हैं तो इसके सेम के अपॉन करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन अपॉन कोस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हो जाएगा। और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 1/2 तो सारे के मल्टीप्लाई में है ही, प्लस का साइन तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 dx, 1/2 इसके भी मल्टीप्लाई में आएगा और कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। अब इसका तो यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1 का तो x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1/2। अब यदि यहां देखें, इसका यदि हम डेरिवेटिव देखें तो ये है ऊपर वाला, तो आप या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो सीधा, क्या कि आपका इंटीग्रेशन है, नीचे आपका फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ fx, जो fx है उसके साथ सीधा log और प्लस सी, या इसके साथ सीधा log ले लें और प्लस सी, आप इसका कह सकते हैं इंटीग्रेशन हो जाएगा। या आप क्या करें, इसको मान लें,
किसको मान लें? फंक्शन को। डेरिवेटिव तो अपने आप आ जाएगा ना, आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपने मान लिया कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या है? टी है। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स, एक्स का डी एक्स डी टी मल्टीप्लाई में रहेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, यहाँ भी मल्टीप्लाई में कॉमन ले लिया और टी का वन तो डी टी इधर आ जाएगा। तो यानी ये सारा आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स एडजस्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? डी टी और बाय टी, ये आपका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और यदि नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो 1/2x 1/2, और ये क्या हो जाएगा? log ऑफ टी प्लस सी। 1/t का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो log ऑफ टी होगा ना जी। अब केवल टी की जगह आपने लिखना है, बाकी तो सेम 1/2, और इसकी जगह आपने क्या लिखना है? टी का मान साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो आप लिख देंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस सी, ये। और सीधा यदि लगाते तब भी तो यही आता, सीधा इसका लॉगरिथम ही लिया जाता तो आपका यही आता। तो आप किस प्रकार कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्म थी आपकी, इस प्रकार अलग अलग फॉर्म का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि क्या फंक्शन है, क्या उसका डेरिवेटिव है, किसको हम सब्स्टिट्यूट करें कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आप पता चलता जाएगा, और डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं और हमें पता है किस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है, तो हमें मानने में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। तो आशा है ये एक्सरसाइज, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।